हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीएस विश्वकोश चैनल पर। आज मैं लेके आया हूँ इस्लाम धर्म के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। 26 प्रश्नों में पूरा मैंने इस्लाम धर्म को निचोड़ कर लाया हूँ, वो भी ल्यूसेंट जी के बुक से। ये मेरा खुद का नोट्स है और ये पढ़ा रहा हूँ। और इसी वीडियो में मैंने ईसाई धर्म को भी मैं मात्र 10 प्रश्नों में लेके आया हूँ, जो अक्सर बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि ये आप महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ लेंगे या देख लेंगे तो अन्यथा और कोई प्रश्न पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं से बार बार दोहराते हैं। तो चलते हैं आगे के लिए। हम इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। क्वेश्चन नंबर 2, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक दोस्तों हज़रत मोहम्मद साहब थे। कौन थे? हज़रत मोहम्मद साहब थे। आगे बढ़ते हैं। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैशी कबीले में हुआ था। कहाँ का हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था और मक्का में हुआ था। मक्का में प्रमुख कुरैशी कबीले में हुआ था। जो प्रमुख कुरैशी था उस कबीले में हुआ था। आगे के लिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। उनके पिता तथा माता का क्या नाम था? मोहम्मद हजरत साहब की माता का नाम था अमीना और पिता का नाम था अब्दुल्ला। क्या था? पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम था अमीना। आगे देखते हैं। हज़रत साहब का लालन पालन किसने किया? हज़रत साहब का लालन पालन उनके चाचा ने किया। उनके चाचा का नाम क्या है? अबू तालिब। उनके चाचा ने अबू तालिब ने जो है उनका लालन पालन किया। आगे प्रश्न है, हज़रत मोहम्मद साहब को किस सन में ज्ञान की प्राप्ति हुई? 610 ईस्वी में जो है हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई। हज़रत मोहम्मद साहब को किस गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई? मोहम्मद साहब ने ज्ञान की प्राप्ति मक्का के पास हीरा नामक गुफा में जो है ज्ञान की प्राप्ति। मक्का के पास जो हीरा नामक गुफा थी उसमें हज़रत साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई। हज़रत मोहम्मद साहब की शादी किस उम्र में हुई थी? किस उम्र की वर्ष में हुई थी? तो 26 वर्ष की अवस्था में हुई। 25 वर्ष की अवस्था में हुई। कितने वर्ष की? 25 वर्ष की अवस्था में हुई थी दोस्तों, 25 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हज़रत की शादी किससे हुई? हज़रत साहब की शादी किससे हुई? खदीना से। क्या नाम है उनकी पत्नी का? नाम खदीना। नाम एक विधवा से हुई थी, जो एक विधवा थी उससे हुई थी। प्रश्न नंबर 9 है, हज़रत मोहम्मद साहब की पुत्री तथा दामाद का क्या नाम था? हज़रत साहब की पुत्री का नाम फ़ातिमा था और दामाद का नाम था अली। क्या नाम था? अली और फ़ातिमा। कुरान कितने अध्याय में बटी है? मतलब कुरान में कितने? 114 अध्याय हैं और अध्यायों में बटी है, 114 अध्यायों में बटी है। आगे के लिए 14वां प्रश्न है, कुरान में कितने पद हैं? कुरान में कितने पद हैं? तो 6360 पद हैं। कितने? 6360 पद हैं। आगे के लिए देखते हैं प्रश्न हम अपना 12वां प्रश्न है, हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी में हुई। कितने में हुई? 8 जून 632 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई। इनको मदीना में दफनाया। कहाँ दफनाया गया था? इनको मदीना में दफनाया गया था। मदीना में दफनाया गया था। हज़रत साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम 2 भागों में विभाजित हो गया। उनके नाम क्या हैं? तो पहला नाम है सुन्नी, दूसरा नाम है शिया। ये 2 पंथ हैं इस्लाम धर्म में। 2 पंथ हैं, सुन्नी और शिया। और 14वां प्रश्न है हमारा, सुन्नी किसे कहते हैं? जो सुन्नी पंथ है उसे कैसे कहते हैं? सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास रखते हैं। सुन्नी उन्हें रखते हैं जो सुन्ना में विश्वास रखते हैं। और जो सुन्ना हज़रत साहब के कथनों तथा कर्मों का विवरण है। सुन्ना क्या है? हज़रत साहब के कथनों और उनके कर्मों का विवरण दिया गया है, उस पर विश्वास रखते हैं, उन्हें सुन्ना कहते हैं। और शिया किसे कहते हैं? शिया उसे कहते हैं जो अली के शिक्षाओं पर विश्वास करते हैं। जो अली उनके दामाद थे, उनकी शिक्षाओं पर ये विश्वास करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? शिया कहते हैं। 16वां प्रश्न है, अली की हत्या किस सन में हुई? अली की हत्या किस सन में हुई? 661 ईस्वी में हत्या हुई थी।
क्या हत्या हुई थी? 661 ईस्वी में हत्या हुई थी अली की। अली के पुत्र का नाम क्या था? हुसैन, और इनकी भी, हुसैन की भी हत्या हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, अली के पुत्र की हत्या किस सन में हुई थी? अली के पुत्र की हत्या किस सन में हुई थी? 680 ईस्वी पीर में। 680 ईस्वी में करबला अर्थात इराक नामक स्थान में कर दी गई, इसकी हत्या कर दी गई। आगे देखते हैं 19वां प्रश्न, मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी कौन कहलाए? खलीफा। दोस्तों जो खलीफा शब्द है वो यहीं से स्टार्टिंग हुआ है, खलीफा पद की जो पदवी जो है यहीं से स्टार्टिंग हुई। उत्तराधिकारी खलीफा थे, क्या कहलाए? वो खलीफा। जो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी है उनकी गद्दी पर जो बैठे थे वो खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद कब से कब तक रहा? कब तक रहा? इस्लाम धर्म में खलीफा पद कब तक रहा? तो 1924 ईस्वी में दोस्तों ये खलीफा पद समाप्त हो गया था। 1924 ईस्वी में ये खलीफा पद समाप्त हो गया। और उसके बाद देखो खलीफा पद को किसने समाप्त किया? ये कौन था जिसने समाप्त किया था खलीफा पद को? तुर्की के शासक थे जिसका नाम था मुस्तफ़ा कमाल पास ने, वो 1924 ईस्वी में की थी। कहाँ? 1924 ईस्वी में की थी। आगे चलते हैं 22वां प्रश्न, हजरत साहब का जीवन चरित्र किस में लिखा है? तो इब्न इसाक ने लिखा। किसने लिखा था हजरत साहब का जीवन चरित्र? इब्न इसाक ने लिखा था। प्रश्न नंबर 23 है, ईद ए मिलाद उन नबी का पर्व किस दिन के लिए मनाया जाता है? तो हज़रत साहब के जन्मदिन पर मनाया जाता है। हज़रत साहब का जन्मदिन हुआ था इसीलिए ये त्यौहार, ये पर्व मनाया जाता है। कौन सा? ईद ए मिलाद उन नबी। आगे 24वां प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन किसके जरिए हुआ? भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन किसके जरिए हुआ था? भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन किसके जरिए हुआ था? तो दोस्तों अरबों के जरिए हुआ था, अरबों के जरिए हुआ था। और ये जो है गुजरात से स्टार्टिंग हुआ था भारत में। भारत के सिंध को अरबों ने कब जीता? भारत के सिंध को अरबों ने कब जीता? 712 ईस्वी में। कितने में? 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में जीता, 712 ईस्वी में दोस्तों। ठीक है, आगे के लिए बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न है, मक्का की ओर किस दिशा को क्या कहा जाता है? जो मक्का है वो किस ओर है, उस दिशा को क्या कहा जाता है? तो किबला कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं गंगा किस साइड है, तो उत्तर साइड है गंगा, तो उसे गंगा कहते हैं, उत्तर साइड गंगा है, तो उस हिसाब मक्का किस दिशा में है? तो मक्का किबला अर्थात पश्चिम में है, किबला में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर हमारा जो है इस्लाम धर्म है वो समाप्त हो गया है। आगे के लिए हम ईसाई धर्म, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ईसाई धर्म आगे पढ़ते हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? पहला प्रश्न है, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह। कौन थे? ईसा मसीह। आगे के लिए बढ़ते हैं। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो सब लोग जानते हैं बाइबल। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबल है। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? जेरूशलेम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ? जेरूशलेम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। 5वां प्रश्न, ईसा मसीह की माता तथा पिता का नाम क्या था? तो ईसा मसीह की माता का नाम मेरी था और पिता का नाम जोसेफ था। मेरी और जोसेफ था। और आगे के लिए बढ़ते हैं। ईसा मसीह ने अपने जीवन के 30 वर्ष कहाँ पर बिताए? ईसा मसीह ने अपने जीवन के 30 वर्ष कहाँ पर बिताए? तो बैथलेहम के निकट नाजरेत अर्थात इज़राइल में बिताए। तो आगे बढ़ते हैं। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य कौन थे? एंडस और पीटर। ये कौन थे? 2 शिष्य थे प्रथम स्टार्टिंग के। ईसा मसीह, क्वेश्चन नंबर 8वां है, ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? किस गवर्नर ने चढ़ाया था? तो ये था रोमन गवर्नर पेटियंस। क्या था? पोटियंस। रोमन गवर्नर था पोटियंस। कौन था? पोटियंस है ना। क्वेश्चन नंबर 9, ईसा मसीह को किस सन में सूली पर चढ़ाया गया था? किस सन में सूली पर? 33 ईस्वी में। 33 ईस्वी में सन पर चढ़ाया गया था। आगे ईसा
ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह क्या है? तो क्या है? क्रॉस है। ये जो क्रॉस है वही ईसाई धर्म का चिन्ह है। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखिए और अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए और शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।